नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज हम शरद पूर्णिमा का महत्व और उसकी पूजा विधि तथा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो आपसे सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे YouTube चैनल पर डले हुए वीडियोस, कथा कहानी संबंधी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि और कथा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की विशेष शक्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित चमकता है और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 16 कलाओं के सामंजस्य से ही किसी संपूर्ण मानव का जन्म होता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरी 16 कलाओं के साथ हुआ था। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी की ऐसी तान छेड़ी कि ब्रज की सारी गोपियां उतावली होकर श्री कृष्ण के साथ रात भर रास करने के लिए घर से नजर बचाकर दौड़ी चली आई। उस रात भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप रचकर हर एक गोपी के साथ नृत्य किया था। जिस प्रकार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, उसी प्रकार भारत के कुछ राज्यों में भी शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसे कोजागरी पूजा कहा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कोजागरी व्रत कहते हैं। इसी को कौमुदी पूजा और व्रत भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कि कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी विचरण करते हुए पूछती है, कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है उसे माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन व श्रृंगार किया जाता है। भगवान को सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। रात को भगवान को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको दिया जाता है। कुछ लोग अपने घर में भी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। फिर खीर को रात भर चांदनी में रखकर सुबह खाते हैं। कुछ लोग चांद की तरफ देखते हुए सुई में धागा पिरोते हैं। इससे मान्यता है कि आंखों की दृष्टि कमजोर नहीं होती है। कुछ लोग काली मिर्च को चांदनी में रखकर सेवन करते हैं। माना जाता है इन सब से आंखें स्वस्थ होती है और उनकी रोशनी बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने से उसमें औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं और इससे कई असाध्य रोग दूर किए जा सकते हैं। खीर खाने का अपना औषधीय महत्व भी है। इस समय दिन में गर्मी होती है और रात को सर्दी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण पित्त प्रकोप हो सकता है। खीर खाने से पित्त शांत रहता है। शादी के बाद पूर्णिमा का व्रत शरद पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। कार्तिक स्नान भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। चूड़ा पूनम या चुंदर पूनम भी इसी दिन से प्रारंभ करते हैं। चुंदड़ी पूनम में यह होता है कि पूनम के दिन व्रत करके चुनरी कलप कर ब्राह्मणी या बहन बेटी को देते हैं। हर महीने चुनरी कलप कर दान करें और फिर व्रत खोला जाता है। चूड़ा पूनम में होता है कि हर पूनम के दिन चूड़ा कलप कर बहन बेटी को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं, उसके बाद ही व्रत खोलें। शरद पूर्णिमा की व्रत का क्या तरीका है? शरद पूर्णिमा के दिन भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाकर भक्ति भाव से फूल माला नैवेद्य आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। महिला इस दिन परिवार की मंगल कामना के लिए व्रत भी करती है। शरद पूर्णिमा व्रत की कहानी सुनी जाती है। एक कलश में जल भर ले, एक गिलास में गेहूं के दाने भर ले, कलश को रोली मोली अक्षत दक्षिणा अर्पित करे, गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने।
कथा सुनने के बाद गेहूं का दान कर देना चाहिए और कलश के जल से रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। रात को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर खीर को सारी रात चांदनी की रात में रखना चाहिए। सुबह यह खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को लेना चाहिए। रात में चांद जब आसमान के बीच में दिखाई दे तब चांद की पूजा करनी चाहिए। चांद को रोली, अक्षत आदि अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में खीर अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं? शरद पूर्णिमा का उद्यापन 13 शरद पूर्णिमा के व्रत करने के बाद ही होता है। इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करके व्रत की कहानी सुननी चाहिए। उजमन के लिए चांदी के लोटे में मेवा भरकर, रोली चावल से पूजा कर और रुपया चढ़ाकर सासू जी को या ब्राह्मणी को पांव छूकर आशीर्वाद लेकर देना चाहिए। चांदी का लोटा ना हो तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इसी तरह चुंदर पूनम के उद्यापन के लिए रोली चावल से चुनर पूजा कर चुनरी पर रुपए रखकर सासू जी, घर की कोई बहन बेटी या ब्राह्मणी को दान देना चाहिए। यदि कोई चूड़ा पूनम करता है तो पूर्णिमा के दिन व्रत रखे और 13 पूनम होने के बाद रोली चावल से चूड़ा पूजकर उस पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर सासू जी, घर की कोई बहन बेटी या ब्राह्मणी को देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक एक चूड़ा रोली चावल लगाकर 13 सुहागनों को या ब्राह्मणी को देना चाहिए। पांव लगकर सुहाग भाग का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आपने इस प्रकार सुनी व्रत का महत्व, उद्यापन किस तरह से करना चाहिए, पूजा विधि। अब इन सब में आपने सुना कि व्रत की कथा भी करनी चाहिए। तो ये कथा कौन सी है? तो चलिए हम उसका श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि प्रभु की जय। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार मां लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, छोटी बेटी के संतान को जीवित किया, उसी प्रकार वैसी ही कृपा हम सब पर करे। कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी पर करे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो श्री हरि प्रभु की जय। इस दिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। गाय के दूध में चावल की खीर बनानी चाहिए। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करनी चाहिए। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, उसकी धूप धूप से पूजा करनी है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर प्रतिमा को अक्षत, रोली, तिलक, नैवेद्य चढ़ाना है।
कोई भी आप सफेद या पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप गाय के शुद्ध घी से जला सकते हैं। इसके बाद खीर को कई बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करनी चाहिए। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है और प्रसाद के रूप में वह खीर घर के सदस्यों में बांट देनी है। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले व्रत, कोजगारी व्रत, आपको इन सब के बारे में जानकारी मिली होगी। आप भी इस व्रत को कीजिए। पूजा विधि आपने सुनी है, उस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अगर किसी को उद्यापन करना है तो आप उसे भी सुनकर कर सकते हैं। आप भी खीर बनाइए, चंद्रमा की रोशनी में रखिए और इसे नैवेद्य के रूप में ग्रहण कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।